नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हिंदी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि एक नई शुरुआत कि आज हिंदुस्तान मंगल मार्स तक पहुंच गया है और पूरे विश्व में अपना अलग स्थान उन्होंने रिसर्च में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक कारणों से, वैज्ञानिक यांत्रिकरण से हिंदुस्तान ने अपना एक अलग वजूद बनाया है और पूरे विश्व को अचंभे में डाल दिया है। तो अनेक प्रकार की खोजें की। एक इंसान बिना साधन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक्स किरण की वजह से ये किस प्रकार एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, एक जगह से दूसरी जगह पर किस प्रकार वो जा सकता है, वह बात हमने डॉक्टर प्रोफेसर रामिस और माधवन की बातों से हमें ये पता चला। और इसके बाद, इसके पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो आगे हमें ये साधुपदेश मिलेगा। साधुपदेश व्यंग्य हास्य काव्य है और इन्होंने लिखा है, आपने लिखा है, मतलब आप मतलब कौन? काका हाथरसी। कौन? काका हाथरसी। काका हाथरसी का नाम जो है वो मूल नाम काका हाथरसी नहीं है, राइट। इन्होंने ज्यादातर अपने कर्म से, यानी कि इनका मूल नाम प्रभुलाल गौरी है, राइट। तो प्रभुलाल जी बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे, लेकिन सामाजिक दूरियां लोगों ने जो बनाई है, कुछ उद्देश्य लेकर हमारे सामने आए हैं। समाज में चलने वाला जो खोखलापन है, समाज में जो चल रहा है ये भ्रष्टाचार, अन्याय, उसको देख के, इन्हें ही देख के, कुछ ये अवगुणों को देख कर ही इन्होंने फिर समाज को कुछ देने की कोशिश की। और वे बहुत बड़े नाट्य मंच के कवि रह चुके। इन्हीं की देन की वजह से, यानी कि आपकी ही देन की वजह से काका हाथरसी भी खुद बहुत बड़े व्यंग्य कवि थे। और इसके बाद उनके बेटे भी, माना जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है, लेकिन एक कवि का बेटा कवि नहीं बन सकता। ये बरसों से चली आ रही परंपरा है। लेकिन काका हाथरसी का जो बेटा था, निर्भय हाथरसी, उन्होंने भी ये अपने ही क्षेत्र में पिताजी के कदमों के पीछे चलते 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 इन्होंने एक हास्य व्यंग्य कथा में, यानी कि कहानियों में और कविता में इन्होंने अपना पैर रखा और उन्हें बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। और नतीजा ये हुआ कि समाज ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कुछ अंधश्रद्धा में, अंधविश्वासों से बंधा हुआ था। तो काका हाथरसी जो पहले वे बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यकर थे और समाज के लोगों से मिलजुल कर बातें किया करते थे, शिक्षा देते थे, समझदारी पूर्वक काम लेते थे लोगों से। एक दिन फिर उन्हें लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और फिर काका हाथरसी हाथरस में प्लेस है और वहां बहुत बड़ा रंगमंच है। उस रंगमंच पर, यानी कि स्टेज पर नाटक, खुद नाटक का उन्होंने अभिनय किया और काका का अभिनय किया। उन्होंने बहुत ही फेमस हो गए, लोगों ने बहुत पसंद किया। और तखल्लुस, यानी कि उपनाम जिसे कहा जाए, ये उपनाम काका हाथरसी ये प्रभुलाल को दिया गया और तभी से काका हाथरसी नाम प्रचलित हुआ और सब लोग उन्हें काका के नाम से, यानी कि काका हाथरसी के नाम से उसे पहचानने लगे। ये आप बहुत ही बड़े जाने माने कवि रह गए। कहीं भी कवि सम्मेलन हो तो काका हाथरसी के बगैर कोई कवि सम्मेलन नहीं हो सकता। इतने प्रचलित हो गए थे, प्रचुर हो गए थे और इनकी वाणी भी इतनी व्यंग्य थी कि लोग बहुत ही पसंद करते थे और उनकी वाणी भी इतनी अच्छी थी, व्यंग्य और मिठास।
हंसते हंसते मीठी मीठी बातों से वे व्यंग्य कर देते थे, कटाक्ष करते थे, जिनकी वजह से लोगों के दिल में सीधी बात उतरती थी। इसीलिए लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते थे और ज्यादातर आपको आपके नाम से दिल्ली अकादमी, साहित्य अकादमी द्वारा हर साल आपके नाम से यानी कि काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। आपको हिंदुस्तान सरकार ने यानी कि हिंदुस्तान ने आपको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया था और आपको नवाजा गया था। ये आपने ढेर सारी 42 क्षेत्र में संकलन में आपने काम किया है। आपकी संकलन भरी कविताएं जो है, जो कुछ पद प्रकार की कविताएं हैं और जो कुछ रचनाएं हैं, काफी समय तक उत्तर प्रदेश विस्तार में जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, ज्यादातर वहां काफी समय से वह बातें छपी जाती थी और लोगों को उजागर किया जाता था आपकी वजह से। और इस प्रकार आपने हिंदुस्तान के समाज के लिए एक उदाहरण के तौर पर काम किया, मिसाल के तौर पर काम किया। आपको हम कैसे भूल सकते हैं। इस प्रकार आपने बहुत अच्छी रचना दी है हमें। कौन सी? साधु उपदेश। और हम साधु प्लस उपदेश संधि अलग की जाए तो इस प्रकार, तो जो सुंदर उपदेश देने वाला सुंदर पुरुष, साधु का मतलब ही सुंदर पुरुष। सुंदर पुरुष उपदेश सत्जन, अच्छे जन, अच्छे लोग जो हैं, जो संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उन्हीं की भाषा में आपने व्यंग्य किया है। साधु उपदेश कविता में आपने व्यंग्य किया है, उपदेश किसी और तरीके से देने की कोशिश की है। वह बात हम देखने जा रहे हैं।